तो राम राम भाइयों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जिसका नाम है एसवीएस टॉक। आज हम आए हुए हैं शहजादपुर गांव, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य के कौशाम्बी जिले में स्थित है। आज हम आपको मिलवाने वाले हैं एक ऐसे किसान भाई से जो कि कृषि के क्षेत्र में अगर बात की जाए तो उन्होंने कौशाम्बी का नाम बहुत अच्छे तरीके से रोशन किया हुआ है। और आज हम जिस खेती के बारे में उनसे बात करेंगे या जिस प्रकार की बागवानी वो करते हैं, आज हम उसको भी जानेंगे। और ये जो बागवानी कर रहे हैं इससे कितने आपको लाभ मिल सकते हैं, आप व्यापार में इससे काफी अच्छा मुनाफा भी कमा सकते हैं। और अगर बात की जाए सेहत की, तो चाहे इस वृक्ष की पत्तियों की बात करें, फूलों की बात करें, या इस पेड़ के जो लकड़ियां होती हैं उसकी भी बात करें, तो आप जिस भी चीज का यूज करेंगे आपको हर तरफ से इसमें केवल और केवल लाभ प्राप्त होगा। और अगर आप व्यापार करते हैं, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं, इसमें आप मुनाफा कमाएंगे ही कमाएंगे। और भाइयों, इस वृक्ष की लकड़ियों से बंदूक की बट भी बनाई जाती है, जिससे बंदूक में पॉलिश की जरूरत नहीं पड़ती है। और इसके पत्तियों का उपयोग हम अपने मच्छर भगाने की औषधि के निर्माण में इसका उपयोग करते हैं। अगर हम इस वृक्ष की बात करें तो हम हर तरीके से इसका उपयोग कर सकते हैं और इसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के बात ऐसी है कि हमारे किसान भाई और या जो भी लोग इस खेती में जुड़ करके इस व्यापार को करना चाहते हैं, वो बिल्कुल आ सकते हैं और इसमें मुनाफे के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो भाइयों, आज हम आपको एक नई खेती के बारे में बता रहे हैं जो कि महोगनी से रिलेटेड है। आइए हम बात करते हैं बनवारी लाल जी से, जो कि महोगनी की खेती कौशाम्बी के अंदर स्टार्ट कर रहे हैं, और उनसे ही जानते हैं आगे के बारे में। जी हाँ सर जी, किसान भाइयों को मेरा नमस्कार है। ये महोगनी का पौधा है। मैंने पिछले साल 5 पौधे महोगनी के लगा करके इसका ग्रोथ देखा कि ये कितना मोटा और कितना सीधा जाता है इसका तना। तो मैंने इस वर्ष 150 पौधे महोगनी के, अब ये देख रहे हैं, इस वर्ष मैंने लगाया इस तरह से। और राउंड फिगर में मैंने लगाया है फील्डों में, ताकि हमारी बीच की जमीन भी ना बेकार जाए और ये साइड में रहेगा। अच्छा, साइड में रहने के साथ क्या है कि ये 15 साल 16 साल में हमारा महोगनी का पौधा मिचोट हो जाएगा और ये बहुत इमारती, बहुमूल्य इमारती लकड़ी में जाता है। 15-16 साल का टाइम लग जाता जी है। जी जी जी। और ये जमीन कितनी लेता होगा? जमीन आप सामने देख रहे हैं, जमीन क्या लेता है कि बाउंड्री के ही जब ये बड़ा होता है ये सीधा चला जाएगा, सीधा चला जाएगा, सीधा जाएगा ये। और इसकी हाइट सीधी जाएगी और इसका फल भी, पत्तियां भी, ये औषधि है। इनकी पत्तियों से मच्छर की भी दवा बनती है। अच्छा जी 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 जी, इससे मच्छर की भी दवाइयां तो बनती भाइयों, है। आप देख सकते हैं कितना लाभकारी पौधा है ये आपके लिए, कि अगर ये आप लगाते हैं तो इसकी पत्तियां, फल और पेड़ तो आपकी लकड़ियां काम आएंगी ही आएंगी, लकड़ियां हर एक चीज काम आ रहा है आपके लिए। तो बनवारी लाल जी, आप आगे बताइए थोड़ा सा। हाँ, इसके बारे में। अब के लिए ये एक औषधि गुणकारी पौधा लाभित में होगा। और लकड़ियां तो पैसा ही देगी। लकड़ी ऐसे नहीं है ये सामान्य लकड़ी की भांति, इसकी लकड़ी रेड लाल कलर में होगी। फर्नीचर में और अन्य कामों में ये काम आती है। लकड़ी इसकी हल्की वजनीली नहीं होती है। इसी महोगनी के पके हुए लकड़ी से जो गन के बट बनते हैं जी, इसमें पॉलिश चढ़ाने की जरूरत नहीं होती। इसी के पौधे से ही, लकड़ी से ही गन के बट तैयार होते हैं। तो अगर किसान भाई यहाँ किसी इसको शुरू करना चाहता है खेती इसकी, तो उसे कितनी जमीन की जरूरत होनी चाहिए? और अगर वो बिजनेस के पर्पज से करना चाह रहा है तो उसे कितनी जमीन चाहिए होगी? देखें, अब लगाएगा तो किसान बिजनेस के ही पर्पज से लगाएगा। जी, ऐसे लगा करके क्या लाभ पाएगा वो? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो मेरा तो यही कहना है कि ऐसे लगा करके दिखाने से कोई लाभ नहीं आएगा। एक पौधा 2 पौधा लगाने को वो शौक अलग चीज है कि हमने लगाया है महोगनी भी। जैसे मैंने 150 पौधे महोगनी के लगाया, तो किस पर्पज से लगाया कि मेरी इससे एक अच्छी आय होगी। ये मेरा फिक्स डिपॉजिट है। जी जी। फिक्स डिपॉजिट ये है कि एक पौधे की कीमत जब ये तैयार हो जाएगा तो ये कितना पैसा देगा?
गिनते नहीं बनेगा। अच्छा। जी हाँ, अब जब 150 पौधा गिनते बनेगा, नहीं बिल्कुल, गिनते बिल्कुल, बनेगा। बिल्कुल। 15 साल बाद है। इसमें कमाई का कितना स्कोप है, कितनी कमाई हो जाती होगी? देखें, इसकी लकड़ी जी मिचोट होने पर जब कटती है तो जी। दो इस समय के रेट हम्म। में 2000 से 2500 रुपए घन फीट है। जी 2500 रुपए घन फीट है जी। भाइयों। अब 15 साल में क्या करेगा? जी महंगाई बढ़ती जा रही बिल्कुल है, बिल्कुल बिल्कुल तो इसकी भी कीमत बढ़ती चली जाएगी, बिल्कुल। घटने नहीं देगा ये उसी हिसाब से वक्त के साथ इसका भी रेट बढ़ता जाएगा। जी। जी। अब जैसे ये पौधा मैंने 50 रुपए का लगाया। जी 50 रुपए क्या है? कुछ भी नहीं है। दिन भर में आदमी पान गुटखा खा करके जी। थूकता है, इधर से उधर जमीन गंदी करता है, किसी के दरवाजे भी पड़ता है तो वो खा के गुटखा वहीं थूक के चला आता है। बिल्कुल, ये थूकना नहीं हुआ। ये आपके लिए ही फायदेमंद साबित होगा। हाँ, जी औषधि भी पौधा है, लकड़ी युक्त पौधा है, और हमारा जो वन पर्यावरण है उसको दूषित नहीं होने देगा। बिल्कुल। हाँ? तो भाइयों, अब आप समझ सकते हैं कि ये पौधा जो कि बाद में एक पेड़ बन जाएगा, वो आपके लिए कितना ज्यादा लाभकारी है। अगर आप इसके लिए बिजनेस सोच रहे हैं, बहुत ही बढ़िया है। इसकी लकड़ियों से लेकर के, इसकी पत्तियों से लेकर के और फल तक सब कुछ लाभकारी है इसमें। और वक्त के साथ ये आपको कमाई तो देगा ही, स्वास्थ्य भी देगा। तो ये अब आपके ऊपर है कि अगर आप इसको लगाना चाहते हैं तो सर से संपर्क कर सकते हैं और आगे के बारे में मार्गदर्शन ले सकते हैं उनसे। देखिए, ये पिछले साल का लगाया हुआ पौधा है, ये दाईं ओर मेरे है, और ये बाईं ओर ये छोटा सा पौधा है, इस वर्ष का लगाया हुआ है। जी अब देखिए कितना बड़ा ग्रोथ जाता है। अगले वर्ष इस पौधे को भी इससे कम नहीं पाएंगे। अच्छा, मतलब ये एक साल में ये एक पूरा साल में इतना मोटा ग्रोथ हुआ है इसका। अब दोनों नजीर में दिया। तो यहाँ पे जब आप इसको लगाते हैं तो इसमें क्या खाद डालनी होती है, and कितना पानी की जरूरत पड़ती है इसमें? देखें, ये बारिश में लगाया गया है, उस समय तो बारिश पर्याप्त मात्रा में होती रहती है, तो पानी देने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ी जी। है। और मैंने एक चीज देखा, हाँ अनुभव किया हाँ कि लोग पेड़ लगाने के बाद तुरंत उसमें पानी डालते हैं। कोई भी पौधा लगा देते हैं तो पानी डाल देते हैं, वो हम भी करते हैं। करते हैं। बिल्कुल। लेकिन किसान भाई ऐसा करते हैं तो मैं तो उसे शेयर नहीं करूंगा। अच्छा। हाँ, इसलिए कि हाँ। पौधा लगाने के बाद उसको रहने दीजिए ऐसा ही। जी जब ऐसा ही रहेगा तो उसकी सहनशीलता बढ़ जाएगी, अब पानी देंगे तो उसमें नरमी आ जाएगी। तो आप लोग समझ सकते हैं इस बात को कि जब हम कोई भी पौधा लगाते हैं, केवल महोगनी ही नहीं, अगर हम कोई भी पौधा लगाते हैं तो हमें जब लगाने के बाद तुरंत पानी नहीं देना चाहिए, जो कि गलतियां हम भी करते हैं और आप भी करते होंगे ये चीज। तो पानी देना हितकर नहीं है, पानी उस अवस्था में देना चाहिए, सुसुप्त अवस्था में देना चाहिए। जी हाँ, तो सुसुप्त अवस्था नहीं रहती। जी मैं तो 12 महीने पेड़ लगाता हूँ। जी जी। लोग कहते हैं कि मई जून में पेड़ नहीं लगाना चाहिए। अभी जैसे आपने देखा है, मैं और भी कई चीज प्रोडक्शन किया है, बैर भी लगाया, आम भी लगाया, अमरूद, लीची भी लगाया। मैं गर्मी में लगा देता हूँ पौधों को, जबकि लोग मानते क्या हैं कि 15 जुलाई से अक्टूबर तक पेड़ लगाना चाहिए, सितंबर लास्ट तक पेड़ लगाना चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं। फिर लोग आते हैं इधर जनवरी और फरवरी में पेड़ लगाने के लिए, तो मैं जनवरी फरवरी की भी बात नहीं करता हूँ। आपके पास समय है, समय की कमी ना हो तो आप किसी भी अवस्था में आप जा करके पेड़ लगा दीजिए। तो भाइयों, कि हम लोग जीवन में अपने जब भी खेती के बारे में बात करते हैं या बागवानी करते हैं, छोटे मोटे हम कुछ भी लगाते हैं, हम कितनी बड़ी गलतियां करते हैं, और ये बारीक बारीक गलतियां जो होती हैं हमसे, और बाद में वो हमें नुकसानदायक साबित होती हैं। तो इस चीज का हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना होता है। जैसे सर ने बताया अभी, हमें इन बारीक चीजों का ध्यान रखना होगा, जिससे कि हम आगे के बारे में अगर हम सोच रहे हैं इसे बढ़ाने के लिए, तो वो हमारे लिए बहुत ही लाभदायक साबित होगा। तो ये चीज हमें बहुत ही ध्यानपूर्वक करना चाहिए, जो कि देखने में बहुत छोटी है लेकिन ये बहुत ही बड़ी आपके लिए परेशानी साबित हो सकती है। तो अभी हम जानना चाहेंगे सर, ये इस पौधे को लगाने के लिए खर्चा कितना पड़ जाता होगा? देखें, ये 50 रुपए पौधे
से आया है जी मैं खर्च भाड़े के साथ में, जी जी और लगाने का इसका खर्च यदि आप मजदूर करेंगे जी जी तो जो खर्च गिरेगा मजदूर का गिरेगा। बाकी इसमें कोई भी खाद पानी की आवश्यकता नहीं पड़ी है। और ये उसी साथ का है पौधा, पिछले वर्ष का, जी और मेरे बराबर हाइट में हो गया है। जी। आप देख सकते हैं कि ये छोटा सा पौधा लगाया था पिछले वर्ष अंकल जी ने, और ये अभी 6 फुट से ऊपर जा चुका है। और इसकी पूरी जो उम्र होती है वो 15-16 साल तक ये काफी बड़ा हो जाता है। जिस तरीके से अभी आपने देखा कि महोगनी अलग प्रजाति के जितने भी पौधे थे वो आपको दिखाए और समझाए वो कितने लाभदायक हैं, और वो किस तरीके से आपके लिए आपके व्यापार में किस तरीके से बढ़ोतरी कर सकते हैं। तो आप हमसे अगर जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर के एक बारी ज़रूर वहाँ पे कमेंट करिए, हम आपसे संपर्क करेंगे।